पहुंचाने के लिए आपकी जो वजह थी, जो तवजीह थी, जो लॉजिक थी, वो मांद पड़ी है। पहले आपने बाप को कॉन्ट्रडिक्ट, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, और फिर इवेंचुअली जब आपने शादी दिखाई तो वहाँ वो दुनिया थी ही नहीं। एक दूल्हा आना था मगर आया कोई और है। गेस्ट ने बोला था कोई बात है, छुपा रहे हैं लोग। नहीं, वो मंगनी मायू वाले दिन बोला था, वो वही था। तो दुनिया ने का बजट उसी दिन था। मंगनी पे दूल्हा कोई दुनिया और, उस दिन आई थी पर डे पे, और दुनिया खामोश बैठी है। एक्टर बुलाए थे उस दिन हमने। देखिए, आपने लेके जाना था इनको यहाँ, या तो आप दुनिया ना बनाते, वजह होती माँ। बहुत पेशी थी पहली 3 एपिसोड्स, और ये हम 4th की बात करें। पहली 3 में कहानी बहुत खूबसूरती से एक सर्टेन डायरेक्शन में गई है और बहुत लॉजिकली, हार्डली एनी क्वेश्चनेबल मोमेंट्स, एंड हमने क्लेम किया पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा इस प्ले को। इस दफ़ा ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगा कि क्वेश्चनेबल जगह आ गई। हम बनाया ठीक था क्योंकि लड़का था, वो बैठा जब आके तो उसने फाइनली कह दिया कि मैं शादी करूँगा, क्योंकि लड़की ने उससे कहा था और उसने घर में जाके बता भी दिया कि उसने पहली दफ़ा किसी ने मुझे कुछ कहा है। ये बात बिल्कुल ठीक थी, नो क्वेश्चंस देयर। फिर वो दूसरा लड़का जिसकी दूसरा ट्रैक अदील का और उस बॉस लेडी का, वहाँ पे भी बाप को मनाना ठीक था, फिर शादी तक पहुँच जाना ठीक था, और शादी तक पहुँचने के फ़ौरन बाद उस लड़के के साथ क्या सलूक होने लगा है, दैट लीव्स अस विद अ हुक। फाइन देयर। जहाँ क्वेश्चनेबल हुई है कहानी मेरे लिए, वो जगह वो थी कि हमें पता था कि इन दोनों को आपने पेयर करना है अब, क्योंकि वो कहानी हम पहली 3 किस्तों में बड़ी तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से लेके गए हैं उस तरफ, मगर वहाँ उनको पहुँचाने के लिए आपकी जो वजह थी, जो तवजीह थी, जो लॉजिक थी, वो मांद पड़ी है। पहले आपने बाप को कॉन्ट्रडिक्ट, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाया हमें कि ये वो बाप है जो कह रहा है कि मुझ पे मेरी बेटियां भारी नहीं हैं। दूसरी ही सांस में जब वो माफ़ी मांग रहा है, जावेद शेख का कैरेक्टर, उनके घर पहला सीन, तो वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं और मेरी बेटी तो अब सारी ज़िंदगी दुनिया के ताने सहेंगे। यू कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग बाप हैं कि आप कहते हैं कि मेरे लिए कोई मसला नहीं, मेरी बेटियाँ, तो आप एक स्टैंड पे अड़े, आप कह देते कि हाँ तुम्हारे बेटे ने गलत किया है, बट यू नो बात आपने सिर्फ चूंकि इन दोनों को मिलाना था ना, आपने कहा दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, और फिर इवेंचुअली जब आपने शादी दिखाई तो वहाँ वो दुनिया थी ही नहीं। इससे पहले भी कहीं कोई दुनिया नहीं थी जो कुछ कह रही थी। हालांकि पिछली दफ़ा जब मंगनी का मेहंदी का सीन था, दोनों बहनों की इकट्ठी होनी थी मेहंदी, और फिर एक की हुई और दूसरी की नहीं, तो दुनिया बोल रही थी। वो उस दुनिया बोली नहीं ना, जब दुनिया बोलती तब दिखाते। दुनिया फूल लेके आ गई थी गलत एड्रेस पे। इस दफा दुनिया आई, इस दफा राइटर को या तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज्यादा सॉलिड ग्राउंड हो रही थी, या तो अब तो एक बिल्कुल एक दूल्हा आना था मगर आया कोई और है। गेस्ट ने बोला था कोई बात है, छुपा रहे हैं लोग। नहीं, वो मंगनी मायू वाले दिन बोला था, वो वही था। तो दुनिया ने का बजट उसी दिन था। मंगनी पे दूल्हा कोई और, दुनिया उस दिन आई थी पर डे पे, और दुनिया खामोश बैठी है। एक्टर बुलाए थे उस दिन हमने। देखिए, आपने लेके जाना था इनको यहाँ, या तो आप दुनिया ना बनाते, वजह होती माँ। मुझे भी यही जुमला बहुत प्रॉब्लम, यू नो, देयर इज अ मदर हु जस्ट वेंट ब्लैंक एंड स्टन्ड। हम उस पे अगर बेस कर लेते ना कि माँ को कुछ हो रहा है, माँ नहीं बचेगी, क्योंकि बहन भी कह रही है मेरे लिए मत करो, वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। बाप भी कह रहा है वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो कह रही है नहीं मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कहा था बहनों को खुश रखो। बहनें तो ओके हैं, वो तो जा रही है अपने घर, वो खुश रहेगी, छोटी भी आई एम श्योर ओके रहेगी। तुम जिस तरह के बच्चे हो, आपको याद है लास्ट वीक मैंने यही कहा था कि इसका और एक्सक्यूज बनाया जा सकता था, कि बिल्कुल आपकी जो खाला है ना, वो ये बात नहीं करेंगी। अगर ऐसी सिचुएशन किसी घर में हो जाती है, 2 शादियां एक साथ है, एक दूल्हा एक बैक ऑफ करिए, आप सबसे पहले सोचेंगे कि हम इसका बहाना क्या बनाएं। उस लड़के की तबीयत खराब हो सकती है, उस लड़के को कोविड हो सकता है जिसके साथ शादी होने वाली थी, उस फैमिली को एतमाद दिया जा सकता है, डेथ हो सकती है, इस वजह से शादी कैंसिल कर दी। 50 बहाने होते हैं। लेकिन आपने तो इनकी शादी करानी, हमें पता है, वी अंडरस्टैंड, दैट वाज योर स्टोरी, फाइन, बट फिर आपको यहाँ तक लाने का, अब आपने ड्रामे को मेरे लिए उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि मैं कह रही हूँ अच्छा इस ड्रामे को दिमाग को बंद करके देखना है, क्योंकि अगर मैं दिमाग खोलूंगी, मैंने आपको सेटिंग बताई थी, हाँ वो वाली सेटिंग है ना, क्योंकि अगर मैं दिमाग खोलूंगी मेरे दिमाग में सवाल आएंगे, क्योंकि एक दुनिया है और है ना उस जगह पे पूरी शादी में करोड़ लोग हैं,
उनमें से किसी एक ने दूल्हा के बदले जाने पे एक्सप्रेशन नहीं दिया या ये नहीं कहा अच्छा ये छोटा भाई है। आई मीन यहाँ वो जगह बनती थी जो आपने मेहंदी पे बना दी। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये शादी का सीन बेकार था। इस शादी के सीन का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि अगर माँ और माँ का मूड ही अगर आपने दिखाना है तो आप पहले भी दिखा चुके हैं, और जब वो घर जाके गाड़ी से उतरी है और फिर उस रस्में बस्में नहीं की, माँ का मूड पता चल गया। शादी का मकसद क्या था? शादी के सीन को बनाने का मकसद क्या था? शादी के सीन में कोई दम नहीं था। दो तो शादियां ही क्यों करा रहे थे, बेवकूफी तो सबसे बड़ी और दोनों के अच्छा देखिए एक चीज मुकरम यहाँ समझे, सॉरी रुबीना जी की बात करें, नहीं अगर शादी इस सिचुएशन में हो रही है तो हानिया की तरह तैयार होना समझ नहीं आया मुझे। कि अगर देखें उसके बड़े भाई से हो रही थी, मैंने माना उसके लिए ये जोड़ा भी लिया गया क्योंकि वो क्लास पसंद था, उसने कहा तैयार तो हुई होगी ना, बन चुका था, तैयार बना जोड़ा बन चुका होगा, शॉपिंग हुई क्योंकि दुल्हन तो बनेगी, पॉलर तो वो भी जाएगी, वो ये थोड़ी कि मैं पॉलर जा रही हूँ क्योंकि बड़े भाई से शादी नहीं हुई, छोटे भाई से, इसलिए मेरे को भयानक मेकअप कर दे। वो ऑब्वियसली देखो ये मैं बात हमेशा कहती हूँ, थोड़ा टोन डाउन करने की ये बात मैं हमेशा इस तरीके से कहती हूँ कि आपको एक सीन मिला है, उस सीन का मूड आपकी शक्ल बताएगी। शक्ल तो बताएगी। वो हेल्प वाज़न्ट देयर, नो शी इज राइट, शी इज राइट। वो दुल्हन यूं बिल्कुल वैसे ही शादी करेगी तो दुनिया के लिए मेकअप नहीं करेगी। देखिए दुनिया के लिए मेकअप तो करना है ना, सारा शो दुनिया की वजह से हो रहा है, ड्रामा ही दुनिया पे के बैठने के स्टाइल होते हैं। आप इस सीन को दोबारा अभी लगा के देखें, दूसरी बहन साइन करी है, वो यूं बैठी है, कोई दुल्हन, लेकिन मेकअप जस्टिफाइड है साधु, दुनिया के लिए मेकअप नहीं करेगी, मेकअप करे, दुनिया बातें बनाएगी, शादी कर रहा है दुनिया के लिए। नहीं भाई दुनिया के लिए उसने देखो, उसने दुनिया को दिखाना है ऑल इज वेल, तो वो क्यों हल्के लेके बेचारी ऑल इज वेल में दूल्हा बदल गया, बेस डार्क लगाना, मैं दुखी हूँ, बेस डार्क लगाना है। मैं बिना बेस की बात कर रही हूँ, डार्क लगाए, एक फील जो आनी चाहिए, करना चाहिए था, फील आनी चाहिए, थोड़ा वो नहीं आई, मुझे तो आई, मुझे नहीं आई। कोई भी फील जो आती है वो पहले अपीयरेंस से आती है, उसके बाद एक्सप्रेशन मुझे तो से वो आती पूरा है। कन्वे हुआ, जो पूरी टेंशन थी, सब कुछ फहद वाज सो गुड, मैंने आपसे कहा फहद के जॉगर्स पे आना सब अच्छा डायलॉग उसने बोला ठीक था कि भाई की शादी में मुझे किसने देख रहा था, मैंने तो ये वाइट कुर्ता शलवार, ये बिल्कुल वो ठीक बनाया ही नहीं था। तुम खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। वहां फील आई है, घर वाले की एंट्री पे फील आई है, खुले हुए उससे और जॉगर्स से आई है फील, ठीक है, यही बात है जो हम कह रहे हैं। आप इमोजी दिखा दें। आई एम जस्ट होपिंग कि अब ये आगे सास बहू ना इसको सिर्फ कर दें, क्योंकि दूसरा ट्रैक इंटरेस्टिंग है, बट ये वाले ट्रैक में अब हम कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा इमोजी, इनके पास बड़ा मार्जिन, 1 thumbs up 7 मीन लाइक नहीं, ये मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से ये एपिसोड 6 है, सॉरी बिल्कुल सही। आप पहली 2-3 का मुझसे पूछे, मैं उनको 8 देती, टोन तुम्हारी 4 वाली है, लेकिन टोन 4 है, मैंने 6 दिया है। नहीं, इसमें फहद ने काम बहुत अच्छा, वो ठीक है, लेकिन हम राइटर की बात करें तो तुम राइटर की बात कर, राइटर की बात, सॉरी 5 सॉरी चलेगी। मैं आई एम सो सॉरी, मैं तो ये फहद से इतना खुश हुई ना, ये पहले ही फहद वाली कैटेगरी ले आई। मैं ड्रामे ओवरऑल ड्रामे की इसलिए मैं तुम्हें याद करा राइटर 5 फॉर द राइटिंग। रुबीना जी, एक और जगह थी जहाँ पे वो शादी में, उस वाली शादी में जो बॉस लेडी की शादी है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो कह रही हैं हमारी मैडम ने यकीनन कोई खूबसूरत ही आदमी पसंद करना था, क्योंकि ये बहुत हुस्न परस्त है, तो तुम्हारी ऑफिस का ही तो बंदा है, तुमने डिडंट दे नो दैट? नहीं ना, उस लड़के तक को नहीं पता था मुझे पसंद करती है। अरे कि शादी हो रही है और ये लड़का तो हमारे ऑफिस में काम करता है। मुकरम, आप इस जगह पे काम करते, हाँ, ये सारे लोग आपको जानते, वो ऑफिस की औरतें आपकी शादी होती है आपकी बॉस से, तो मतलब उनको पता तो होगा कि वो लोग कह रहे हैं कि गुड लुकिंग ही होगा, गुड लुकिंग ही होगा, वो बात। और दूसरी बात ये कि उस औरत के वो एक ऑफिस नहीं है, अब ये तुम नहीं ले आए हो। नहीं, वो अपने जब बाप से बात करती है, शी हैज कंपनीज हैं उसकी जिनको वो संभाल रही है। मुझे जो अगर उनको ये पता है कि हमारी मैडम जो है वो हुस्न परस्त हैं, इसका मतलब है देयर इन इमीडिएट कांटेक्ट विद द मैडम, वो बात तो ठीक है। देन मैडम की पर्सनल टीम में अगर वहां पर इमाद इरफानी हसीन ना लग रहा होता तो मैं कहता ये क्या है, वो लुकिंग एक्चुअली यू बीइंग अनरीजनेबल हियर पिक्चर। आप नंबर्स बताएं। राइटिंग हैज एक्चुअली टेकन द होल थिंग डाउन, क्योंकि देखो आपने हमें यहाँ तक तो आप हमें बहुत खूबसूरती से लाई हैं विदाउट बीइंग एनी क्वेश्चनेबल जगह, और हमें पता था कि अब आपने इन दोनों को मिलाना है, फाइन, बट यहाँ उनको मिलाने में आपने हमें लॉजिक कम दी। दूसरा, ये जगह बहुत ऑड हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब आगे आप क्या करने वाले हो, तो आपने हमें और देखने का रीज़न हमारा कम कर दिया, क्योंकि हम ट्रेलर्स भी देख चुके हैं, तो हमें पता है कि अब ये दोनों कुछ अरसा खिंचे रहेंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, सास खिलाफ है। तो ये वाला पूरा ट्रैक प्रिडिक्टेबल हो गया। दूसरा ट्रैक ऑन दी अदर हैंड फिर भी उसमें हुक है। इस ट्रैक के हुक्स मेरे हिसाब से मेरे लिए ख़त्म हो गए हैं। सो मैं एक हुक का तस्करा करूंगा, आप नंबर्स देते हैं। I'm just saying the writing in this particular episode has really brought it down. नीचे ले आई है प्ले को। I think 6. 6 still very good job. हाँ, good job बस। गुड जॉब। हाँ, अच्छा, दूसरा track मैं अच्छा था। मुझे ये कहानी इसलिए रिलेटेबल लग रही है, पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास जो इस वक्त नौजवान हैं, दुनिया की हम बिगेस्ट एक बेरोजगार नेशन में से एक हैं, जिसमें एक सर्टन एज के जो ग्रुप के लोग हैं उनको जॉब नहीं है उनके पास। अभी इतनी खूबसूरत कहानी आगे बनने वाली, मुझे लग रहा है सास बहू नहीं होगी ये, वो भी नहीं होगा जो कि वो इमाद इरफानी वाला वो। ये ट्रैक बनेगा बेसिकली एक लड़के की स्ट्रगल दिखाई जाएगी कि जब वो मोहब्बत में आया,